गरीब किसान। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम विशाल था। विशाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उस साल विशाल की फसल पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने की वजह से खराब हो गई थी। विशाल परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस बार बुरी तरह से खराब हो गई है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। सेठ थोड़ा घमंडी रहता है और विशाल से कहता है, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा तो वापस कब लौटाओगे? सेठ जी, अगली बार मेरी फसल अच्छी हो जाए तो लौटा दूंगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे फसल आने तक इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी, ठीक है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, पर अपने यहाँ कोई काम तो दीजिए। सेठ मन ही मन सोचता है कि मुझे मेरे खेत में काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए ही, क्यों ना इसे ही रख लूं। सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेत में काम दे रहा हूं, दिन के 200 रुपए दूंगा। विशाल सेठ की बात मान लेता है और अगले दिन से सेठ के खेत में काम करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन सेठ खेत में आकर कहता है, मेरे खेत में काम पूरा हो चुका है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो कल से तुम मत आना। सेठ की बातें सुनकर विशाल निराश होकर कहता है, सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। मेरा घर आपके दिए हुए पैसों से ही चलता है। भले ही कुछ पैसे कम दें, पर मुझे दूसरा काम दीजिए। सेठ विशाल को मना कर देता है और उसे जाने को कहता है। विशाल वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह विशाल फिर सेठ के घर जाता है और कहता है, सेठ जी, कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए, वरना मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। विशाल वहां से चला जाता है और फिर वह रोज सेठ जी के घर के सामने खड़ा होता और सेठ जी से काम मांगता। सेठ जी विशाल से परेशान हो जाता है और सोचता है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब घर में कोई नहीं मिलेगा तो आना बंद कर देगा। ऐसा सोचकर सेठ जी कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी वापस आते हैं और पड़ोसी से जानकारी लेता है कि विशाल आया था या नहीं, तो पड़ोसी कहता है, अरे सेठ जी, आपके जाने के 2 दिन बाद 2 चोर आपके घर में चोरी करने आए थे। वह तो भला हो विशाल का, जिसने उन चोरों का सामना किया और भगा दिया, लेकिन बेचारा खुद घायल हो गया। पड़ोसी की बात सुनकर सेठ आश्चर्य में पड़ जाता है और उसी वक्त विशाल के घर जाता है। सेठ विशाल से कहता है, विशाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मेरी घर में चोरी हो जाती और ना जाने मेरा कितना नुकसान हो जाता। मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हें काम के लिए कितना परेशान किया। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मेरे घर काम पर कल से आ जाना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे बुरे समय में कब कौन हमारे काम आ जाए।